47 से लेके आज 2024 तक किसी माँ ने इतना दलेर बेटा पैदा नहीं किया जो इमरान खान की माँ शौकत खानम ने पैदा किया। एक तारीख कायदे आज़म ने बनाई थी जब पाकिस्तान बनाया था, एक तारीख इमरान खान बना रहा है जो पाकिस्तान को बचा रहा है। आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी कातिल से लेंगे, आजादी अक्ल से लेंगे, आजादी सरदार से लेंगे, आजादी गाजी से लेंगे, आजादी गाजी से लेंगे, आजादी इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर काना जलसा गाह में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी से जो है वो गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो पहुँचना शुरू हो गए, नारेबाजी की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। इधर है आप, ये भी मैं चाहूँगा आप ज़रा अहवाल दिखाएँ जलसा गाह के कि यहाँ पर भी आवाम पहुँचना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उसके अलावा कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी मेरे ख्याल से 10-12 घंटे बाकी हैं। उसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान भर से लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। कारकुनान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या जोशो जज्बा है जी? हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जोशो जज्बा है। हम ज़िला कसूर से आए हैं और आते हुए इधर रास्ते में हमने बहुत ज़्यादा कंटेनर्स देखे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये कंटेनर्स लाखों की तादाद में भी खड़े कर दें, लेकिन आवाम का जो जोश, जो जज्बा, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इश्क, जो अकीदत इमरान खान के साथ है, वो ये कंटेनर लाखों की तादाद में भी उस आवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। इस मोहब्बत की वजह क्या है? इस मोहब्बत की वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि 47 से लेके आज 2024 तक किसी माँ ने इतना दलेर बेटा पैदा नहीं किया जो इमरान खान की माँ शौकत खानम ने पैदा किया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इमरान खान को ना लेके आए वापसी तो फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी ज़्यादा बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान की जो माशियत है वो आखिरी हिचकोलों पे चली जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली नस्ल की बका के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और इमरान खान का साथ देना पड़ेगा, पाकिस्तान का साथ देना पड़ेगा। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हम वो लोग हैं जो आपको आने वाली तारीख में मिलेंगे। आने वाली 200 साल 300 साल बाद की जो तारीख लिखी जाएगी हम उसमें मिलेंगे, किताबों में मिलेंगे, तारीख में मिलेंगे। एक तारीख कायदे आज़म ने बनाई थी जब पाकिस्तान बनाया था, एक तारीख इमरान खान बना रहा है जो पाकिस्तान को बचा रहा है। इमरान खान, इमरान खान, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, मैं ये बागी ना गद्दार, बागी ना गद्दार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी कातिल से लेंगे, आजादी अक्ल से लेंगे, आजादी सरदार से लेंगे, आजादी गाजी से लेंगे, आजादी गाजी से लेंगे, आजादी इमरान खान जिंदाबाद। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि इनमें कोई शर्मो हया होनी चाहिए। जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी हमारा मुल्क का फैसला करते हैं, इन्होंने मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर बना दिया 14 करोड़ वाली आबादी के सूबे के ऊपर। वो एक ऐसी औरत जिसको आप प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं रख सकते अगर मेरिट की बात की जाए, आपने उसको एक इतने बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इनमें कोई शर्मो हया होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ की भी जो तारीफ़ है वो करनी चाहिए। इनकी तारीफ़ मैं करता हूँ कि जिस अच्छे तरीके से इन्होंने मुल्क को लूटा, जिस अच्छे तरीके से इन्होंने मुल्क के इदारों को तबाह बर्बाद किया, इनसे अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता। जितने बड़े जालिम गद्दार नवाज शरीफ और जरदारी, आने वाली तारीख जब भी लिखी जाएगी इमरान खान का नाम लिखा जाएगा पाकिस्तान को बचाने वालों में, तो गद्दार के तौर पर नाम लिखा जाएगा नवाज शरीफ एंड जरदारी फैमिली का। तकरीबन 100 से 150 कंटेनर्स खड़े हैं, तमाम तर रास्ते बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान भर से, जैसे आपने भी बताया कि आप आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे लोग पहुँचेंगे? लोग जो पहुँचेंगे जब रेला आएगा अवाम का। मैं ये समझता हूँ कि अवाम की ताकत के आगे ये कंटेनर्स, ये अशराफिया, ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत, ये रियासत कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम हो, ठीक है, लोगों को इन MPA और MNA को, इस गवर्नमेंट को पता हो कि हमने जिस आवाम से वोट लिया है हम इनको डिलीवर करेंगे, हम आवाम की फलाह बहबूद का ख्याल रखेंगे, हम आवाम के लिए हम महंगाई को कम करेंगे, तो फिर ये आवाम के लिए डिलीवर भी करेंगे, ये आवाम के लिए काम भी करेंगे। लेकिन अब इनको पता है कि आवाम की वोटों से तो हमने आना कोई नहीं है, हमने तो आना है मैनेजमेंट से, जिसकी सेटलमेंट हो गई वो वज़ीर
आज़म बन जाएगा, उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। शराइत जो रखी गई हैं, अली अमीन गंडापुर साहब माफ़ी मांगेंगे कल? अली अमीन गंडापुर साहब को कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है? क्यों? अगर एक इंसान सच पर है, हक पर है, तो उसको कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। और इनकलाब जो आते हैं वो हक पर खड़ा होने से ही आते हैं। और मैं ये समझता हूँ, इनकलाब की बात करते हैं पाकिस्तान में, अगर आज इनको इमरान खान मिला है, अगर इनकलाब पाकिस्तान में आना हुआ तो इमरान खान के अंडर ही आ सकता है। इमरान खान से बात ऐसा कोई लीडर नहीं आ सकता कि जिसके पीछे अवाम इस कदर वालियाना मोहब्बत करे जिससे। बहुत शुक्रिया जी। आप जोश और जज्बा यहाँ पर कारकुनान का देख सकते हैं। आप यहाँ पर मैं इस वक्त जो है वो जलसा गाह में मौजूद हूँ। कैमरामैन साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा ये दिखा दें कि ये जलसा गाह है। कल तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर पावर शो करने जा रही है। कारकुनान अभी से यहाँ पर जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पुलिस भी मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो कारकुनान, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और कल तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर अपना पावर शो करने जा रही है। उसके अलावा जो है वो तकरीबन 100 से 150 कंटेनर्स लगाए गए हैं तमाम तर रस्ते बंद करने के लिए। लेकिन जो कारकुनान हैं आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। उसके अलावा पहुँच रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPAs जो हैं वो भी यहाँ पर काफ़िलों के साथ पाकिस्तान भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप कारकुनान का और जोश और जज्बा देख सकते हैं कि किस कदर दीदनी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जो है वो कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी अच्छा सर, बताइएगा, लाहौर की अतराफ जितने भी लाहौर को आने वाले रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, तो कैसे पहुँचेंगे लोग? देखिए, हम खुद आए हैं इस वक्त नारोवाल से, शक्करगढ़ से, और 8 बजे तक रोड ओपन थी, अब कंटेनर लग गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर काहना जलसा गाह में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये जलसा गाह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोग अभी से पहुँचना शुरू हो गए। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर अपना पावर शो करने जा रही है। ये मैं आपको जलसा गाह के हवाल बराह रास्त दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो है वो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पावर शो करने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान भर से यहाँ पर जो है वो कारकुनान पहुँच रहे हैं और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा जो हैं वो भी यहाँ पर जलसा गाह में पहुँच कर जो है वो जलसा गाह का जायज़ा लेते दिखाई दे रहे हैं। आप को मैं ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो बराह रास्त मनाज़र दिखा रहा हूँ लाहौर काहना जलसा गाह के। आप देख सकते हैं कि ये मोटरवे है और इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि ये जलसा गाह है। यहाँ पर जो है वो इजाज़त दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की। कल जो है वो 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर पावर शो करेगी। जो है वो DC लाहौर की जानिब से जो है वो यहाँ पर जो है वो इजाज़त दी गई है जलसे की और यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं पहुँचना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 कंटेनर्स मौजूद हैं जो कि इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए आवाम यहाँ तक ना पहुँच सके, कोशिशें की जा रही हैं। उसके अलावा लाहौर को आने वाले तमाम तर रस्ते जो हैं उनको भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल की अगर बात बताऊं तो यहाँ पर जो है वो चंद एक पुलिस अहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनरल सेक्रेटरी लाहौर भी यहाँ पर जायज़ा लेते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब की जो है वो हमशीरा भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मौके का जलसा गाह का जो है वो जायज़ा लेती और कारकुनान का हौसला जो है वो बढ़ाती दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور نعرے لگاتے عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے لگاتے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں. جی